प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। देशवासियों, खबरें दो हैं। एक दुख भरी है और एक तरफ दूसरी खबर से सुकून भी मिलता है, लेकिन दर्द भी होता है। सोच में नहीं पा रहा हूं कि मैं आपको पहले कौन सी खबर के बारे में बताऊं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल दो घटनाएं घटी हैं भारत में। पहली घटना यह घटी है कि एक तरफ सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है। कल आईएएस की जो परीक्षा है उसका 2024 का फाइनल रिजल्ट आया है, जिसका फर्जीवाड़ा मैं आपके सामने अभी लेकर आ रहा हूं। एक तरफ तो यह खबर है। दूसरा सबसे बड़ा एक भारत में घटना घटी है कि भारत का एक एरिया है कश्मीर। कश्मीर में पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने, जिसमें अधिकांश पाकिस्तान के थे और एक कश्मीर का रहने वाला था, उन्होंने धर्म पूछकर, डायरेक्ट धर्म पूछकर, पर्टिकुलर एक धर्म के व्यक्तियों को गोली मार दी। मतलब मैं कहूंगा निर्दोष लोगों की जान ले ली। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार से एक ही गुजारिश करूंगा, वो ये नहीं कि उनके लिए कुछ किया जाए। मेरा मानना है कि उनके साथ ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान वालों की रूह कांप जाए, रूह कांप जाए। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, अपने माँ बाप ने अपने बेटों को खोया है, जिन माँ ने अपने बेटे खोए हैं, जिन बहनों ने अपने भाई खोए हैं, वो शायद कल्पना नहीं कर पा रहे कि सोचो किसी से ये पूछा है कि तू अपना धर्म बताओ, और जैसे ही बोला उसने गोली मार दी। कभी अंदाजा है? तो पहले तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि मोदी जी ने तो कहा था ना कि देश में सब कुछ सही है। मैं कह रहा हूं सब कुछ सही है, मानता हूं। मोदी जी, आपने तो कहा था ना कि हम लोगों की जान बचाएंगे। मैंने माना कि आप जान बचाते भी हैं, मैंने माना, लेकिन 26 एक आइडिया से जैसा बताया जा रहा है कि अभी तक 26 लोगों की जान चली गई। उनकी जान की कीमत बहुत है, बहुत कीमत है। उसको पैसों में हम नहीं तौल सकते, इसलिए उसका कैसे भी बदला लिया जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, कल आईएएस का रिजल्ट आया है और एक तरफ 1000 के आसपास फाइनल सिलेक्शन हुए हैं। अब सुनना फर्जीवाड़ा, 1000 के आसपास फाइनल सिलेक्शन हुए हैं और बहुत सारे मां बाप अपने खेत गिरवी रखना शुरू कर दिए। बहुत सारे मां बाप अपने सोने चांदी सोनार के पास गिरवी रखना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि चाहे आप स्टार्टिंग से बात करो बीच तक, मैं कह रहा हूं, मैं रैंक का नाम नहीं ले सकता, यहां पर कोचिंग का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ऑनलाइन है। आप पर्टिकुलर किसी एक रैंक को उठाओ, पर्टिकुलर एक रैंक को, हर रैंक का फोटो 4-4 कोचिंगों, 5-5, 6-6 कोचिंगों में दे रखा है। आप उठाओ, बड़ी बड़ी कोचिंगों में उठाओ नाम, हर कोचिंग नाम छाप रही है? अरे एक बात बताओ, मैं उदाहरण लेता हूं। सपोज करो ये भाई साहब है, मान लीजिए एक बार को बात करते हैं, इनकी पहली रैंक आई है, दूसरी आई है, तीसरी आई है। क्या इसके पास इतना टाइम था कि ये 15 कोचिंगों में पढ़ने चला गया? 15 कोचिंगों से इसने जीएस पढ़ लिया, 15 कोचिंगों से इसने ऑप्शनल पढ़ लिया। इतना समय था इसके पास कि ये कोचिंगों के दर दर चक्कर काट रहा था? तो जब नहीं था तो इसकी पर्टिकुलर रैंक आई, तो 15 कोचिंगों ने इसका फोटो कैसे छापा? मैं बताता हूं कैसे छापा। जब इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ तो 50,000 की गड्डी, 50,000 में नहीं टूटेगा तो 1 लाख में टूटेगा, 1 लाख में टूटेगा नहीं तो 2 लाख में टूटेगा। टूटेगा तो सही तू। बस ज्यादातर यही कर रहे हैं। अब इन जैसों के फाइनल सिलेक्शन जो हो गए, उनके कोचिंगों पे नाम टांग देंगे कि फलानी रैंक, फलानी रैंक, फलानी रैंक। और क्या लिखा जाएगा पता है? लास्ट में एक फोटो, उस पर लिखा जाएगा अगला नंबर तुम्हारा है। अब गांव का गरीब आदमी, मजदूर आदमी, ठेला चलाने वाला आदमी जब कोचिंगों में पहुंचेगा, देखेगा कि यहां से 600 सिलेक्शन, यहां से 500 सिलेक्शन,
तो वो ये सोचेगा मेरा बेटा भी बनेगा, मेरी बेटी भी बनेगी। तब कोचिंग के रिसेप्शन पे क्या पूछता है, मैडम कितनी फीस है? तो क्या बोलते हैं, 1.5 लाख रुपया। क्या बोलते हैं, 2 लाख रुपया। जीएसटी मिला के 2,36,000 रुपया। माँ बाप कहेंगे कि मेरा बेटा 2,36,000 में कलेक्टर बन जाएगा। माँ बाप उम्मीद रखे अपना खेत गिरवी रखे, सोना चांदी गिरवी रखे, कोचिंग वालों की फीस देंगे ही। और एक बार इसने सिलेबस खत्म कर लिया, बजाओ ताली, बजाओ ताली। मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, इलाहाबाद में, पटना में, भारत में टोटल मिला के 20 लाख बच्चे आईएएस की तैयारी हर साल करते हैं। फाइनल सिलेक्शन 1,000 का होता है। और उन 1,000 में, कहा 1,000 में केवल 50 बच्चे ऐसे होते हैं, मात्र 50 बच्चे जो शायद कोचिंग ठीक से करते हैं। बाकी 950 तक कोचिंग नहीं कर पाते। बस कोचिंग वालों को एक ही चीज आता है, खरीदना। चाहूं तो मैं भी कर लूं, मैं भी कोचिंग चलाता हूं, अभी चाहूं तो अभी 1,000 बच्चों के फाइनल सिलेक्शन हुए हैं, मैं चाहूं तो 50 बच्चों को खरीद लाऊं। कितने में बिकेंगे? टोटल 50 बच्चे कितने में खरीदे जाएंगे? जो टॉप की रैंक होंगी वो थोड़ी महंगी, उससे थोड़ी कम रैंक होंगी सस्ती, उससे और कम होंगी सस्ती। मैं टोटल जाके 10 लाख रुपए में 50 फोटो खरीद सकता हूं, 50। और ये 50 के 50 जो सिलेक्शन लाऊंगा ना, ये मेरे एडमिशन फॉर्म भरेंगे कि हाँ हमने कुमार सर से पढ़ाई करी, कुमार सर बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, कोचिंग में जबरदस्त कंटेंट क्वालिटी मिलती है। ये बोलेंगे सबके सब। और हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इनकी वीडियो चलाएंगे ताकि मां बाप को लूटा जा सके। ये सच्चाई है। सोचो, मैं 10 लाख में ऐसे बच्चे खरीद के खड़े कर सकता हूं, और उसके बाद मां बाप से 2-2 लाख रुपए लूंगा, 2-2 लाख रुपए लूंगा। जबकि आईएएस की तैयारी 2 लाख में नहीं होती। मैं भी कराता हूं तैयारी। कितने में? 199 में प्री की, मात्र 199 में प्री की, ताकि गरीब ठेला चलाने वाला मजदूर, किसान अपने बच्चे को पढ़ा सके, खेत गिरवी न रखना पड़े। प्री की तैयारी 199 में और प्री प्लस मेंस की तैयारी 299 में मैं कराता हूं। मैक्सिमम 400 रुपए में आईएएस की तैयारी कर सकता है बच्चा घर बैठ के ही। लूटता नहीं, लूटता नहीं हूं। ये रियलिटी है आज की, ये रियलिटी है। मेरी बात पर विश्वास नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक काम करो, जाओ जाओ इस एप्लीकेशन पर, कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर जाकर, कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर जाकर चेक कर लो कोर्स की कीमत कितनी होगी। बस जितना बोल रहा हूं उसमें 100-150 रुपए का फर्क होगा। बस 300-400 रुपए में तैयारी कराते हैं। जब से कल से रिजल्ट आया है, मेरे पे बहुत सारे ऐसे मैसेज और सोर्स पड़े हुए हैं जहां पर मुझ पर ये मैसेज आ रहे हैं कि हमारी ये रैंक है, आप अपने ऐड छापेंगे? जब बताओ, जब इनका सिलेक्शन हो गया तो आज ये बिक रहे हैं, कल को जो कलेक्टर डीएम एसपी बनेंगे, क्या करेंगे देश का? लूट लो, लूट लो। और जनता लुटने को तैयार है, जनता लुटने को तैयार है। कल से जब से रिजल्ट आए तब से मैं अपने सारे सेंटर, कुमार आईएएस के आगरा, मथुरा, झांसी के सारे सेंटर, मेरे रियल रिजल्ट 7 से 8 हैं, लेकिन मैंने एक का भी फोटो नहीं छापा। ना मैं किसी को बुलाऊंगा कि आजा मेरे यहां पे इंटरव्यू दे दे, घंटा नहीं, मेरा काम पढ़ाना है, बस ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। कोई रिजल्ट छापने का वो शौक नहीं है, कोई खरीदने का शौक नहीं है। सीधी बात, पढ़ाई अच्छी लगे तो 300-400 रुपए दे, नहीं अच्छी लगती है तो पैसे वापस ले, बात खत्म। कोचिंग वाले 2-2, 2.5 लाख रुपए लेते हैं, क्लास समझ में नहीं आती तो पैसे वापस नहीं करते। रियलिटी है। यही आईआईटी में होता है, यही नीट में होता है, यही आईएएस में होता है, यही एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, सब में यही है। बजाओ ताली, बजाओ। यही है। जनता से कोई मतलब नहीं है। गरीब मर रहा है, मरने दो, मरने दो, मरने दो।
सच्चाई है। मैं कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर 100-200 रुपए में पढ़ाता हूं, लोग क्या बोलते हैं, लूटता है। 200-300 रुपए लेके तुमसे लूटता हूं, है वाह, सही बात है। जो तुमसे 2.5-2.5 लाख रुपए लेते हैं वो नहीं लूटते, वो नहीं लूटते। किसी भी कोचिंग में चले जाओ, लो आ जाओ, चलो डाटा देता हूं तुमको रियलिटी का। कैसे पेज बदला जाएगा, डाटा देता हूं, चलो किसी भी एक कोचिंग में चले जाओ, एक की बात करो, डाटा केवल एक कोचिंग का। एक कोचिंग में 10,000 बच्चे पढ़ते हैं एक साल में। नाम नहीं ले सकता क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन में रियलिटी दिखा दूंगा। 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चे से फीस 2 लाख के आसपास है, जीएसटी हटा दो, ठीक है। टोटल कलेक्शन इतना है, 2 लाख को 10,000 से जोड़ गुणा कर लो, टोटल कलेक्शन। एक बच्चा 10,000, मतलब टोटल 10,000 बच्चे। 5 साल में 50,000 बच्चे पढ़ा दिए। 5 साल में इन 50,000 में से टोटल सिलेक्शन 5 के होंगे, 5 के। बाकी 50 रिजल्ट हर साल खरीदे जाएंगे ताकि गधों को बेवकूफ बनाया जा सके अपने आप बुलाने के लिए। ये सच है, इसके आगे मुझे कुछ कहना नहीं आता। जो बात बोल दी सो बोल दी, मैं तब मानूंगा। और मेरे मानने से होता कौन है, मैं कौन सा कुछ हूं यार, है? मैं कौन सा कुछ हूं जो मानूंगा। जनता को मानना है, मान ले जाके। मैं तो सच बोल दिया, बात खत्म, सच बोल दिया। जिगरा रखता हूं गरीब को फ्री पढ़ाने का, फालतू का रिजल्ट खरीदना नहीं आता। इसके आगे मुझे कुछ कहना भी नहीं आता। कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ कीजिएगा। कोचिंग वालों को मेरी बात बुरी लगेगी, हो सके तो आप भी माफ कर देना। और हाँ, अगर आप माफ नहीं करोगे तो मुझे घंटा कोई फर्क पड़ता नहीं है। जय हिंद।